दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जीविका नई भर्ती का है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यह है, 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन सुदर्शन चक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद शुक्ला। इन्हीं को 2024 से सम्मानित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, डैश डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप लोग बताइए क्या आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थ योजना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1931। 1931 में ही हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1856। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, 25वां संधाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NSSO। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है? इसका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो डेसिबल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 dB बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, पॉलीथीन का निर्माण एथीन के अणुओं के श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव से होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, CRISPR-Cas9 तकनीक जिसे हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला,
का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन एडिटिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।